कक्षा 9 और कक्षा 12 के छात्र भाग 3 पढ़े हैं अलंकार का। अब भाग 4 पढ़ेंगे। उसमें शब्दालंकार में श्लेष अलंकार। इसकी परिभाषा है, जहां कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो और उस शब्द के अर्थ एक से अधिक निकलते हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यमक में आपने पढ़ा था कि जहाँ एक शब्द कई बार प्रयुक्त होता हो और उसके अर्थ अलग अलग निकलते हैं, और यहाँ है कि जहाँ कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो और उस शब्द के अर्थ एक से अधिक निकलते हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, एक से अधिक चिपका हुआ। तो शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके हुए होते हैं, तो वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीम का दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चूर। अब पानी शब्द, पानी शब्द का अर्थ मोती के लिए अलग है, मानुष के लिए अलग है और चून के लिए अलग है। मोती के अर्थ में यह चमक से मतलब है, प्रकाश, और यहां मनुष्य के अर्थ में आदर से है, और चून से अर्थ जल से है। एक ही पानी का अर्थ मोती के अर्थ में चमक से है, मानुष के अर्थ में आदर से है, और चून मतलब चूना, चूने के अर्थ में जल से है। तो किसी भी प्रकार से, उदाहरण एक ही नहीं होता, उदाहरण बहुत सारे होते हैं। तो अगर यह परिभाषा याद रहती है, तब परिभाषा के बाद भी उस कविता का अर्थ आना आवश्यक है। जब तक वह अर्थ नहीं आएगा, तब तक हम उसमें वह ढूंढ नहीं पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से
एक और भी उदाहरण है। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति 1 गुण 3। जैसी संगति बैठिए तय सोई फल दीन। अब यहां देखिए, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति 1 गुण 3। स्वाति यह नक्षत्र है, और स्वाति नक्षत्र में यदि वर्षा होती है तो उस वर्षा का पानी जिसके जिसके संपर्क में जाता है उसमें कुछ न कुछ अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, अलग अलग दिखाई देने लगता है। जैसे स्वाति नक्षत्र का बूंद यदि कदली केला, अगर केला पर वह पड़ता है तो वह कपूर बन जाता है। वह स्वाति नक्षत्र का बूंद कपूर बन जाता है। वही स्वाति नक्षत्र की 1 बूंद यदि सीप में पड़ती है तो वह मोती बन जाती है, और वही स्वाति नक्षत्र का 1 बूंद भुजंग माने सर्प, यदि सर्प के मुख में पड़ जाती है तो वह विष बन जाती है, जहर बन जाता है। तो स्वाति नक्षत्र का बूंद एक ही है, लेकिन वह उसके 3 अर्थ अलग अलग निकल जाते हैं इस कविता में। इसलिए उस स्वाति नक्षत्र के 1 बूंद में उस पानी में श्लेष अलंकार, उसमें कई चिट्टा हुआ है। तो इस प्रकार से आप शब्दा अलंकार के तीनों भेद आपने पढ़ लिया। लिंक पर जाकर इसको विधिवत कक्षा 9 और कक्षा 12 के लोग तैयार करें। आगे फिर पार्ट 5 पढ़ाया जाएगा, उसको आप ध्यान में रखेंगे। धन्यवाद।